आइए दर्शकों, एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं अब तक न्यूज पर। मैं जाबिर शाह। मालेगांव शहर एक ऐसी सरजमीन है जहां सालों से देश की आज़ादी से पहले से लेकर देश की आज़ादी के बाद तक और आज भी मालेगांव शहर एक ऐसा मुकाम रखता है, एक ऐसा पहचान रखता है जो इनकलाबी सरजमीन के नाम से जाना जाता है। मालेगांव शहर में कहीं बरसा बरस तक जनता दल सेकुलर की क़यादत रही है। मालेगांव शहर में बरसा बरस तक निहाल अहमद साहब जो मालेगांव शहर के एमएलए हुआ करते थे, इनकी एक अलग पहचान थी, एक अलग शनाख्त थी कि मालेगांव शहर की सरजमीन से उठे हुए सवाल, उठे हुए आंदोलन देश भर में एक मिसाल हुआ करते थे। आज फिर धीरे धीरे मालेगांव शहर निहाल अहमद साहब के बाद से वापस उसी नक्श कदम पर चलते हुए एक तहरीकी और एक आंदोलनी मिजाज बनाते हुए 11 तारीख को एक चरखा आंदोलन, जो गांधी जी की एक बहुत बड़ी शनाख्त और एक पहचान रहा करती थी, देश की आज़ादी में एक अहम किरदार चरखे का हुआ करता था, उसी के आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए और उसी के नक्श कदम पर, गांधी जी के नक्श कदम पर चलते हुए मालेगांव शहर की आज की जनता दल और जनता दल के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता 11 तारीख को एक बहुत बड़े आंदोलन का ऐलान किए। उसी में बात करेंगे। हमारे साथ में जनता दल सेकुलर के जनरल सेक्रेटरी मुस्तकीम डिग्नेटी हमारे साथ में आज है, मेहमान है हमारे आज के, उनसे मुलाकात करेंगे कुछ सवाल कुछ जवाबों के साथ। स्वागत करते हैं आपका अब तक न्यूज के ऊपर। शुक्रिया जाबिर भाई। 11 तारीख को चरखा आंदोलन का ऐलान करना क्या मायने रखता है? आपने अभी जो बात कही कि मालेगांव की सरजमीन इनकलाबी है, इनकलाबी और तहरीकी, हमारा मकसद ये है कि धीरे धीरे इस सरजमीन से तहरीकी मिजाज कम होते जा रहा था और जमहूरियत में और दस्तूर में हमें जो इजाज़त दी गई है वो लिहाज से अगर कोई ऐसे हालात पैदा करता है जिससे शहर का माहौल ख़राब हो या ऐसे मामलात करे जिससे लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होने की तरफ जाए, तो ऐसे वक्त में जमहूरियत में हमें ये इख्तियार है कि हम उसका जवाब दें। हम चरखा आंदोलन इसलिए रखे कि आप देख रहे होंगे कि पिछले कई महीनों से शहर में तशद्दुद हो इस तरह का वातावरण या हालात बनाए जा रहे हैं और तशद्दुद का जवाब अदम तशद्दुद है। ये गांधी की विचारधारा है कि हिंसा का जवाब भी हम अहिंसा से देंगे, हम तशद्दुद करने की तरफ नहीं जाएंगे। इसलिए हमने चरखा आंदोलन रखा कि अगर कोई तशद्दुद करना चाहता है तो उसका जवाब भी हम गांधी के तर्ज पे अदम तशद्दुद से देंगे, मगर जवाब तो बहरहाल देना है। शहर में कुछ सियासी पार्टियां, सिर्फ जनता दल नहीं है, इसके अलावा कई सारी पार्टियां हैं, तो कई पार्टियों के लीडरान इसके ऊपर बोल तो रहे लेकिन किसी का नाम नहीं ले रहे, कोई लीडर का नाम नहीं ले रहे, कोई नेता का नाम नहीं ले रहे और कई नेता खामोश है। लेकिन अक्सर ये देखने में आ रहा है कि जनता दल की हर मीटिंगों में, कर्नल में, चौक चौराहों पर सीधा टारगेट मतलब दादा भूसे पर नाम लेकर किया जा रहा है। ये बिल्कुल सच बात है। आप खुद देखेंगे कि गढ़ की यात्रा का सवाल हो, दादा भूसे साहब के लड़के जो हैं वो उस तरफ से इस तरफ आए, पथराव हुआ, तो ऐसे हालात क्यों बन रहे? एमएचजी कॉलेज का वाकया आपके सामने है। पुलिस स्टेशन में दादा भूसे साहब बैठे, वो नासिक जिले के पालक मंत्री है, यानी हमारे भी पालक मंत्री है। हम यानी पालक मंत्री का किरदार क्या होना चाहिए अगर कोई हालात खराब हो रहे हैं? देखो, एमएलए और मिनिस्टर, इनकी बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, पालक मंत्री, हम पालक क्यों बोलते? वो आवाम के पालक है, आवाम के पालक में हम भी शामिल है ना। अगर शहर के हालात खराब हो रहे हैं तो उनका काम है कोई मुझे बताए कि पालक मंत्री साहब ने ये सारे मामलात में दोनों कम्युनिटी के लोगों को बुलाकर कोई मीटिंग की मालेगांव शहर में, पुलिस डिपार्टमेंट से मिलकर कोई मीटिंग की? ऐसा मुझे कहीं नहीं दिखा। हाँ, जहाँ पे हालात खराब होना है की तरफ से भी कोई मीटिंग नहीं लगाई गई कि भाई शांतता बनाए रखे, हिंदू मुस्लिम एक साथ आए, हमने का मैसेज दिया। डिपार्टमेंट तो ऐसा है कि डिपार्टमेंट खुद इन सब हालात से कहीं ना कहीं परेशान है, उनके ऊपर उनका खुद एक सरदर्द हो जाता। ये हिंदू जन आक्रोश मोर्चा बोलो, एमएचजी का वाकया बोलो, तुम्हारा गढ़ का वाकया बोलो, मैं ये बोल रहा हूँ कि पालक मंत्री की भी जिम्मेदारी है, मगर जब करने ही वाला जो है वो मंत्री है तो उस पर घर का रखवाले अगर घर को आग लगाएगा तो हम करेंगे क्या? उसका जवाब फिर जमहूरियत में अवामी तौर पे ही दिया जाएगा कि उनको यह एहसास हो। और हम उनको भी यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि मालेगांव शहर का वातावरण वो खराब करने की कोशिश ना करे। वो पालक मंत्री है तो पालक का जो काम है
वो एक घर के पालक का जो काम होता है सबको लेके चलने का, वैसे ही अगर वो जिले के पालक मंत्री है तो उनका काम है सबको साथ लेके चलने का। मगर वो सबको साथ लेने के बजाय वो ना इत्तेफाकी पैदा कर रहे, हालात खराब कर रहे। ये सिर्फ कोई एक मुस्लिम पॉपुलेशन का सवाल नहीं है। तुम देखेंगे उस हिस्से के लोग, अब एमएसजी कॉलेज कोई मुसलमान मैनेजमेंट है, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है मैनेजमेंट में, लेकिन आज वो करमवीर भाऊ साहब की कॉलेज आज उसको बदनाम कर रहे, तो इसका असर तो वो कम्युनिटी पे भी हो रहा है। अब वो चलाने वाले जो है वो मराठा लोग, कोई भी नहीं चाहता कि शहर के अंदर दो तो तड़ हो। कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसे हालात पैदा हो जिससे उनकी कोई बात हो। अब उनके खिलाफ नहीं दूसरे लोगों के बोलने की बात है, तो बहुत से लोग डरते हैं, कुछ लोग लालच में हैं। अब लालच में मिल नहीं रहा कुछ, मगर लालच बनी हुई है कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ मिल जाएगा, आज नहीं तो कल कुछ ना मिल जाएगा। और मैं दावे से बोलता मिलने वाला कुछ नहीं है, मगर बस लालच इसी का नाम है कि मिले ना मिले। कुछ लोग जो बिना नाम के बोल रहे और कुछ नहीं बोल रहे, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं वही बोल रहा ना उस पर कि वो डर कर बोल रहे कुछ लोग, और कुछ लोग लालच की वजह से नहीं बोल रहे कि वो बोलने ही नहीं चाहते उनके खिलाफ, उनको लालच है या फिर वो डरते। जबकि जमहूरियत में डरने का कोई सवाल नहीं। मैं इससे पहले भी बोला कि हमारा संविधान शुरू होता है कि हम भारत के लोग, उसमें सब लोग शामिल हो गए, उसमें कोई कम्युनिटी का सवाल नहीं है। और जो दादा भूसे हैं और उनके लड़के हैं, वो उनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है। पीछे बाजार समिति का इलेक्शन हुआ, इन सब हालात को देखते हुए सिर्फ एक इलेक्शन ही और सियासी स्टैंड है। इसके पीछे क्या लगता है आपको कि जिस प्रकार से वो मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, शहर की शांतता आपके बोलने के हिसाब से अगर वो भंग करना चाह रहे हैं, तो एक बड़ा हिस्सा उनके मतदार संघ में मुस्लिम कम्युनिटी का भी आता है। और मैं ये बोलता आता नहीं है, सिर्फ वोट भी देता था। जीत की लीड अक्सर मुस्लिम इलाकों से मुस्लिम कम्युनिटी का हिस्सा नहीं आता। वो शिवसेना में रहने के बाद भी उनको मुस्लिम अक्सरियत से वोट मिलती थी, मुस्लिम हिस्से में वोट मिलती थी। मगर उनको अब ये लगने लगा कि मुस्लिम हिस्से में भी इस 20 सालों में उन्होंने कोई काम काज किया नहीं। रमजानपुरा ले लो, मालदा ले लो, ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे वो वहाँ वोट के लिए जाए। इतनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री मिली, अब वो चाहते हैं कि कोई ऐसा हालात ऐसे खराब कर दिए जाए जिसकी वजह से एक कम्युनिटी वोट दे दे। जबकि मैं मानता हूँ कि जो आउटर की कम्युनिटी है वो भी ये सब पसंद नहीं कर रही, क्योंकि आप देखेंगे चरखा आंदोलन में उस तरफ से भी लोग आने वाले हैं। हाँ, वो तो वही चाहते, वही कर ही रहे हैं और वही चाहते भी हैं। मगर मैं जो बोला कि यार चरखा आंदोलन में उस हिस्से से भी कुछ लोग आने वाले हैं, इसका मतलब यह है कि लोग उस हिस्से के लोग भी नहीं चाहते उनका जो तरीकाकार आज है कि चरखा आंदोलन जो बुनकर का ताना बाना है वो दोनों कम्युनिटी से जुड़ा है। चरखा आंदोलन का हमारा दो मकसद है, तो गांधी ने आजादी की लड़ाई में इसको हथियार बनाया, दूसरा मालेगांव शहर में ये बुनकरों की निशानी है, और तांबा काटा जो है ये दोनों कम्युनिटी से मिला हुआ कारोबार है। तो हम यही बताना हम चाहेंगे उस दिन कि ये दो कम्युनिटी का धागा है जो टूटना नहीं चाहिए। मालेगांव शहर की जनता से जो आंदोलन का मिजाज रखते हैं, जो एक तहरीकी मिजाज रखते हैं, जो निहाली सोच रखते हैं, उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखो, मैं तो यही मैसेज आपके चैनल से दूंगा कि जो मालेगांव शहर में 12 नवंबर के बाद एक डर और खौफ का माहौल बना, उसमें कहीं ना कहीं हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जमहूरियत में एक वाकया हो गया। इसका ये मतलब नहीं है कि अब तुम जमहूरियत में कोई आंदोलन या कोई अगर गलत कर रहा है, तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो तुम उसके खिलाफ अब खुलकर बोल भी नहीं सकते। एक वाकया हो गया, मैं खुद जेल में गया, सैकड़ों लोग जेल में गए, मगर अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम एकदम खामोश हो जाए डर की वजह से। जो संविधान ने और जो जमहूरियत ने हमको इख्तियार दिया है उसका इस्तेमाल करके अगर कोई जालिम है, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून से बड़ा वो नहीं हो सकता। यही हमारे मुल्क की गंगा जमुना तहजीब है कि कानून से बड़ा कोई मिनिस्टर नहीं, कोई रुस्तम नहीं। और हम यही बताना चाहते हैं और प्रशासन से और सरकार से भी यही चाहते हैं कि संविधान और कानून यही सबसे बड़ा है, कोई मिनिस्टर, कोई रुस्तम कानून से बड़ा नहीं हो सकता। ये मैसेज हम देना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मंगल के रोज़ 11 जुलाई को 2 बजे से 5 बजे तक चरखा आंदोलन में लोग शिरकत करें शहीदों की यादगार के पास। वहाँ दोनों कम्युनिटी के लोग रहेंगे। उस धरने का हमें परमिशन भी मिल चुका है, इसलिए आप आइए। इसमें 2 मकसद है हमारा। एक तो एक मंत्री को ये बताना कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, वो उसको बाज आ जाए या वो सब करना बंद करें।
दूसरा ये कि अगर वो मुसलसल लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले रहे हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे, जो भी उनके लोग हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ये थे हमारे साथ में मुस्तकीम डिग्निटी जो जनता दल सेकुलर के जनरल सेक्रेटरी, और स्पष्ट इन्होंने अपनी बात रखी कि मालेगांव शहर का जो हिंदू और मुस्लिम जो है वो ताना बाना है, तांबा कांटा से जुड़ा हुआ, या फिर हर शोबे में आप अगर दुकानें व्यवहार और आपस में धंधा व्यापार करते तो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, अलग नहीं होते। और 2002 के दंगों ने इस शहर को काफी पीछे ढकेला भी है, और लोग इसकी बात को समझते भी है कि 2000 के दंगों के बाद में इस शहर ने क्या खोया और क्या पाया है। इसलिए हर कोई ये कोशिश करता है कि मालेगांव शहर का 20 साल से पुरअमन तरीके से जी रहे लोग इस बार भी अमन के साथ जीने की राह पर हमवार है। लेकिन कुछ लोग अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए इस शहर को आग में झोंकने की कोशिश भी कर रहे हैं। देखना यह कि 11 तारीख का होने वाला जनता दल का ये चरखा आंदोलन इस शहर की शांतता बनाए रखने में कितना कामयाब होता है। आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए अब तक न्यूज में। जाबिर शाह, कैमरामैन खयाल असर के साथ आपके पास फिर हाजिर होऊंगा किसी नए सवाल के साथ। जय हिंद।